क्योंकि इन्होंने पहले बेटियों को मुगलों को दिया, अब ये कहते हैं कि हम आत्मदाह कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कॉलेज गुजरों का, जमीन गुजरों की, पैसा गुजरों का और राजनीति खेल गए एक राजपूत मुख्यमंत्री। हम कहते हैं डंके की चोट पर, आप ऐतिहासिक प्रमाण लेकर आए और हमें कोर्ट पर चैलेंज कीजिए। हमारा गुर्जर समाज तैयार है। हमारे इतिहास को चुराकर तुम महान नहीं बन सकते। इतिहास बनाए जाते हैं लड़ने से, बेटियों को मुगलों को सौंपने से इतिहास कभी नहीं रचे जाते। जी, आज हमारे साथ हैं बबीता कराना जी। हम इनसे जानेंगे ये महापंचायत का मेन मुद्दा क्या है और सम्राट मिहिर भोज को लेकर क्या विवाद चल रहा है। ये महापंचायत किस लिए रखी गई है और सम्राट मिहिर भोज को लेकर क्या मुद्दा बनाया गया है। ये महापंचायत रखी गई है गुर्जर समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ पर। पूरा विश्व जानता है सम्राट मिहिर भोज जी गुर्जर थे, गुर्जर हैं और गुर्जर रहेंगे। लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के चलते माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब यहाँ पर मूर्ति स्थापना की, कॉलेज गुजरों का, जमीन गुजरों की, पैसा गुजरों का और राजनीति खेल गए एक राजपूत मुख्यमंत्री। मैं योगी जी को एक साधु मानती थी और साधु को किसी भी जात पात में विश्वास नहीं रखता, लेकिन योगी आदित्यनाथ राजपूत है। लेकिन उन्होंने गुर्जर स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है और गुर्जर अपने स्वाभिमान की रक्षा करना अरबों से लेकर अंग्रेजों तक जानता है। तो ये तो एक अंग्रेजों के चाटुकारों की सरकार है। हम इनके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बात मान और सम्मान की है। इससे पहले भी 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर अक्षरधाम के अंदर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का आवरण किया गया था, स्थापना की गई थी। उस समय यह मुद्दा नहीं बना। दिल्ली के गवर्नर ने दिल्ली के अंदर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से रोड बनाया, उस टाइम भी यह मुद्दा नहीं बना। यह मुद्दा कहीं ना कहीं 2022 के चुनावी सियासत खेल को लेकर है या इसके पीछे कोई और वजह भी है। ये सिर्फ एक सियासी खेल है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक जाने माने कवि थे, सुलझे हुए राजनेता थे, जिनका पूरे विश्व में डंका बजता था और इतिहास के पूरे ज्ञाता थे। जब उस टाइम अगर विरोध करते, कहते मुगल पूत करते विरोध, तो शायद उनकी आवाज़ को और साक्ष्यों के साथ दबाया जाता। हम कहते हैं डंके की चोट पर, आप ऐतिहासिक प्रमाण लेकर आए और हमें कोर्ट पर चैलेंज कीजिए। हमारा गुर्जर समाज तैयार है। हमारे इतिहास को चुराकर तुम महान नहीं बन सकते। इतिहास बनाए जाते हैं लड़ने से, बेटियों को मुगलों को सौंपने से इतिहास कभी नहीं रचे जाते। और ये बार बार हमारे गुर्जर समाज की महिलाओं पर एक आक्षेप लगाते हैं कि दूध पिलाने वाली। हाँ, गुर्जरी का दूध एक शेरनी के दूध से ज्यादा ताकतवर है। इसलिए राजे रजवाड़े ये देखते थे कि कौन गुर्जरी ताकतवर है, जिसका बच्चा शेर की सी ताकत रखता है, उसका दूध अपने बच्चों को पिलाते थे। और ये हम अपने दूध पर कालिक पुतने नहीं देंगे और इसलिए आज सम्मान की लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। पीएम योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आए, मूर्ति का आवरण किया, लेकिन उन्होंने सम्राट मिहिर भोज के साथ एक बार भी गुर्जर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। सम्राट मिहिर भोज जी का अपमान आदित्यनाथ जी ने किया है। अगर वो गुर्जर शब्द लगा देते तो कहीं उनका समाज बौना पड़ जाता, क्योंकि राजपूत समाज का सिर्फ एक योद्धा रहा है, महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ क्या, अपने समाज के जयजंतों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, लेकिन उसकी जो रगों में जो दूध था वो तो पन्ना धाय माता का था। और खून में बगावत किसके है? गुर्जरों के। तो योगी आदित्यनाथ कहीं दबे हुए थे, समाज की उनके ऊपर दबाव था, क्योंकि इन्होंने पहले बेटियों को मुगलों को दिया, अब ये कहते हैं कि हम आत्मदाह कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्होंने, योगी आदित्यनाथ जी ने अपना मुंह बंद रखा और गुर्जर समाज को बरगलाया। तो लेकिन हम इस अपमान का बदला लेकर रहेंगे। वोट की चोट तो है हमारे पास।